राजस्थान में भजनलाल सरकार के आते ही पत्र व्यवहार की श्रृंखला शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कही। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र के माध्यम से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोयला खरीद में किए गए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच किए जाने के संबंध में लेटर लिखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पत्र में लिखा कि गत कांग्रेस सरकार में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा आरटीपी एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मई 2022 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का विदेश से कोयला आयात किए जाने के संस्थागत भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तिमरी से खबर, जहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से बुधवार को जारी हुए 10वीं के परीक्षा परिणाम में निजी व सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों ने उच्च अंक हासिल कर अपने अध्यापकों सहित परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कस्बे की गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्र अजीत सांखला ने 98.83% अंक प्राप्त कर तहसील स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। अचल सिंह गौड़, गणेश उपाध्याय, ईश्वर सिंह, नरपत सिंह, विष्णु सोलंकी, पदम सिंह राजपुरोहित, महेंद्र सिंह, जेठाराम, देवाराम, कानाराम के साथ हुए अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थी अजीत सांखला का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। उपखंड अधिकारी सीता शर्मा की अध्यक्षता में सीएचसी बैठक में रखी गई कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेबर रूम और एक्सरे रूम का कायाकल्प होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट का नवनिर्माण। उपखंड अधिकारी ने सीएचसी के वार्ड व ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर भीषण गर्मी को देखते हुए भाजपा जिला संगठन द्वारा प्रारंभ सेवा ही संगठन अभियान के तीसरे दिन शीतल पेय वितरण कार्यक्रम भाजपा प्रदेश महामंत्री व लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के मुख्य अतिथि और जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता और वरिष्ठ नेता रूपलाल जाट की विशिष्ट उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवंत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं संभाली। झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर वाहन के स्टंट करने की रीलें वायरल हो रही है और जिसमें देखा जा रहा है कि वाहन चालक मेन रोड पर अपने चलते हुए वाहन की स्टीयरिंग छोड़कर वाहन की छत पर चला जाता है, जिससे स्वयं व अन्य आम नागरिकों की जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे कई सड़क दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल व कई लोगों की जान चली जाती है। उक्त प्रकार की घटनाओं को रोकथाम के लिए थानाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देशित किया, जिसके तहत थाना कोतवाली द्वारा सोशल मीडिया पर 2 वाहन चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए हैं। भरतपुर में बयाना कोतवाली थाने में शुक्रवार दोपहर को बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत अपने ड्राइवर के साथ थाने में मारपीट की घटना के विरोध में समर्थकों के साथ थाने में धरने पर बैठ गई। विधायक ने मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी है। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने बताया कि उनकी गाड़ी का पर्सनल ड्राइवर धर्मवीर अपनी पत्नी के साथ कोतवाली थाने पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया था। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार ने वेरिफिकेशन करने के लिए रिश्वत के तौर पर 200 रुपये मांगे। ड्राइवर के रुपए न देने पर हेड कांस्टेबल और मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को चांटे मारे और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। तो अपने घर पे थी और रूबा जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रूबा से शाही तालाब का भी काम चल रहा है, सफाई का। हम लोग अभी अपना लंच कर रहे थे तो अभी मेरे जो 2 ड्राइवर है मेरे पास, दूसरे ड्राइवर का फ़ोन आया कि जो निरंजन, मेरा धर्मवीर जो ड्राइवर है, वो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आया था। उससे जो क्या नाम है उसका, राजेंद्र जो एचए में लगा हुआ है, उसने 200 रुपये मांगे और नहीं देने पर उसके साथ अभद्रता की, उसको चांटे मारे, बाल खींचे। और जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पहुँची और उसकी पत्नी 2 महीने पहले ही उसकी डिलीवरी हुई है, उसको धक्का देकर यहाँ से निकाला गया। तो मेरे को जब पता चला इस सब घटना का तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुँची कि जब मेरे ड्राइवर के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो आम जनता के साथ पुलिस क्या करती होगी।
तो इसीलिए मैं धरने पर बैठी और एसपी साहब से मेरी बात हुई और एसपी साहब ने निर्देश दे दिए इनको, सीओ साहब को और एडिशनल एसपी साहब को, कि आप कार्रवाई कीजिए, उसको लाइन में भेजिए, तुरंत रवाना कीजिए और 2 दिन में जांच होती है, सस्पेंड कर देते हैं तो ठीक है, नहीं दोबारा हमें यहाँ बैठना नहीं पड़े, ऐसी मेरी अपेक्षा पुलिस से है। अभी उन्होंने कहा है और मैं तो ये कहूँगी कि जो स्लोगन है ना पुलिस का कि जनता में विश्वास हो, अपराधियों में डर हो, यही होना चाहिए। अन्यथा ये बयान है विधानसभा में, तो मैं संघर्ष करने को आम जनता के लिए तैयार हूँ, हर समय तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। जोधपुर से खबर, जहां ग्रामीणों के पीपाड़ शहर थाना क्षेत्र के बाड़ा खुर्द में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पानी की डिग्गी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मां, बेटी और बेटा की जान चली गई। घटना तब घटी जब एक महिला अपने खेत में कपड़े धोने के लिए गई थी। कपड़े धोते समय उसका पांव फिसल गया और उसका बेटा पानी की डिग्गी में गिर गया। बेटे को बचाने के प्रयास में महिला और उसकी बेटी भी डिग्गी में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों की बॉडी को डिग्गी से बाहर निकाला। कोलायत के पवित्र कपिल सरोवर, जो कि आस्था का केंद्र माना जाता है, दूर दराज से लोग यहां स्नान करने के लिए आते हैं। ये कपिल सरोवर में आजकल मौतें हो रही है। सरोवर की सीढ़ियों पर फिसलन ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पैर फिसल रहे हैं और वो कपिल सरोवर में डूब रहे हैं। ऐसे ही मामला आज घाट नंबर 19 पर सामने आया, जिसमें एक युवक शंकरलाल निवासी नोखा के सुरपुरा गाँव का है, जो स्नान करने के लिए आया था। पैर फिसलने से कपिल सरोवर में डूब गया। व्यक्ति स्नान करते हुए डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसको गोताखोर द्वारा व स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाला गया। मृतक व्यक्ति का नाम शंकरलाल पुत्र लक्ष्मण राम जाट निवासी स्वरूपरा का रहने वाला है, जिसको बाहर निकालकर मौत रूम में शिफ्ट कराया जा रहा है। मेरा भाई नहाते वक्त पैर फिसलने से उसकी डूबने से अंदर हो गई। यहाँ इस टाइप तैराक होता तो यहाँ हमारे भाई की जान बच सकती थी। जो सरकार द्वारा यहाँ इस टाइप तैराक नियुक्त करने की मांग करो। सरोवर में 5 दिनों में ये दूसरी घटना है। आए दिन यह घटना घटती जा रही है, मगर यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। मगर इन काम से सबको पता है, पूरे जनप्रतिनिधियों को पता है, प्रशासन को भी पता है, मगर यहाँ पे पुख्ता कोई इंतजाम नहीं है, कोई तैराकों की कोई व्यवस्था नहीं है और घटना आए दिन घटती जा रही है। अभी 5 दिनों में 2, आज एक डेड बॉडी अभी हुई है जो सूरपुरा के जाटों की है, जो अभी डूबे, उनकी डेड बॉडी निकाल के मैं बाहर आया हूँ। मगर यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और आए दिन घटना घटती है, मगर कोई इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मेरी मांग है, जो भी हैं पदाधिकारी हैं, चाहे राजनेता है, चाहे प्रशासनिक गवर्नमेंट जो भी हैं, उनसे मेरी ये निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस सरोवर के प्रति यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था की जाए, यहाँ तैराकों की व्यवस्था की जाए, संसाधनों की व्यवस्था की जाए। बस यही मेरी प्रार्थना है कि आए दिन ऐसी घटना घट रही है, मगर इस पर गौर फरमाया जाए। सबसे मेरी ये निवेदन है मेरा। ये के अंदर कपिल धरा पर सरोवर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान पर अभी तक कोई तैराक की नियुक्ति नहीं हुई है। तैराक के वजह से बाहर से आए पब्लिक रोजाना एक बॉडी निकालनी पड़ती है। तैराक इस टाइम नहीं मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कोलायत में एसडीएम साहब, प्रशासन कोई भी इसकी बात की दिमाग में नहीं ले रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी कोई भी इस बात का दिमाग में नहीं लेने से ये आम जनता को ये परेशानी उठानी पड़ रही है और गरीब आदमियों की मृत्यु होने से